Good morning, everyone. How are you all? I hope all of you are fine. In the last video, we did introduction of polynomials और आपने zeros of polynomials के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था. Today we'll study in detail about zeros of polynomials and how to find zeros of polynomials. For a polynomial, there could be some values of the variable for which the polynomial will be zero. कोई भी पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो इस पॉलिनोमियल के लिए या फिर आप सिंपल से एक एग्जाम्पल लीजिए 2x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है, तो एक ऐसी वैल्यू होगी 2x माइनस 2 में x की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी. अगर आप x के जगह पे 1 पुट करिए, पुट x इक्वल्स टू 1, तो व्हाट यू गेट 2 इंटू 1 माइनस 2, 2x माइनस 2 था ना हमारा पॉलिनोमियल, तो 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0. तो 1 पे आपकी वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या आई? 0 आई. तो 1 जो है एक पॉलिनोमियल का 0 है. These values are called zeros of polynomial. So what are the zeros of the polynomial? The value of the variable for which the value of the polynomial becomes 0 is known as zero of the polynomial. Sometimes they are also referred to as roots of polynomial. कभी कभी हम उनको roots of the polynomial कह देते हैं. In general, we used to find the zeros of quadratic equations to get the solution for the given equation. Now, standard form of a polynomial in x is an xn, an minus 1 xn minus 1 plus a1x plus a0, where an minus 1 are constants, an should not be equals to 0, n is a whole number. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है पॉलिनोमियल की, क्या होती है? ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट, जहाँ पे हमारा ए एन माइनस 1 ऑल आर कॉन्स्टेंट and an should not be equal to 0 and n should be a whole number. For example, algebraic expressions such as root x plus 5, x square plus 1 by x square are not polynomials. ये polynomials नहीं है. क्यों? क्योंकि x की जो डिग्री है, x की जो पावर है, वो कहे फर्स्ट वाले polynomial में रूट x मतलब x की पावर 1/2 है, होल नंबर नहीं है, और दूसरे वाले वेरिएबल में x की पावर -2 भी आ रही है जो कि एक होल नंबर नहीं है. तो इसलिए ये एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं है, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं. नाउ हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. आप पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट्स वेयर द पॉलिनोमियल बिकम जीरो ऑन द होल. ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिसमें वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए इज नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. A polynomial having value 0 is called zero polynomial. The degree of a polynomial is the highest power of variable x. We all know what is the degree of the polynomial. Highest power of variable x is degree. Now points to remember. 0 could be a zero of polynomial, but it is not necessary a zero has to be zero only. आप हमेशा इस बात से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो होगा. नहीं, हो सकता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो, बट ये नंबर जीरो, कांस्टेंट जीरो और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ऑल द लीनियर पॉलिनोमियल्स हैव ओनली वन जीरो. लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? 1. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2, क्यूबिक के 3. तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल के जीरो कितने हैं ये उसके डिग्री पे डिपेंड करेगा. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट. आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको x 0 पे, x माइनस 1 पे और x 2 पे फाइंड करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज f(x) इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल जो भी आपको दिया है, दैट इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. सबसे पहले हमें x 0 पे फाइंड करनी थी, तो हम हर जगह f(x) की जगह 0 लिखेंगे, हर जगह x की जगह 0. तो f(0) इज इक्वल्स टू 50 माइनस 40 स्क्वायर प्लस 3. नाउ 5 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 0 स्क्वायर इज 0, 3. तो यू विल लेफ्ट विद 3. तो f(0) की वैल्यू या फिर f(x) की वैल्यू एट 0 इज 3. नाउ लेट अस फाइंड वैल्यू एट -1. सो हम f(x) की जगह पे f माइनस 1 रखेंगे. तो 5 माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3.
When we simplify it, we'll get -5, -4 plus 3. So -5 plus -5 minus 4 is -9 plus 3, that is -6. So x -1 पे वैल्यू हो गई -6. Now we have to find it 2. x is equals to 2. So f2 फाइंड करेंगे तो इस f2 equals to 5 into 2 minus 4 into 2 square plus 3. We'll get 10 minus 16 plus 3. At the end we'll get -3. तो f2 की वैल्यू आएगी -3. Now you have to verify the following are zeros of the polynomial indicating against them. अब आपको वेरीफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन हैं इसमें जो नंबर लिखा है x इक्वल्स टू -1/3 जैसे पहले वाले में लिखा है, तो वो उस नंबर उस वेरिएबल का ज़ीरो है. आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, अगर x की कोई वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस वैल्यू पे ज़ीरो हो जाएगी. जैसे px इज इक्वल्स टू 3x + 1 फर्स्ट था हमारा, x इज इक्वल्स टू -1/3 पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है. हमने px की जगह पे p of -1/3 लिखा. वी हैव 3x + 1 दैट इज 3 into -1/3 + 1. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद -1 + 1 0. अगर आपकी px की वैल्यू -1/3 पे 0 आ रही है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -1/3 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. यही यहाँ पे लिखा हुआ है. देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट x इज इक्वल्स टू -1/3 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x + 1. सेकेंड पार्ट, px इज इक्वल्स टू 5x - pi एंड x इज इक्वल्स टू 4/5. अब आपको p of 4/5 फाइंड करना है. 5 into 4/5, x की जगह पे आप 4/5 लिखोगे, पाई की जगह पे पाई रहने दो, तो आप देखोगे 5 से 5 कैंसिल आया 4 - pi. अब ये वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही है. ज़ीरो नहीं आ रही है तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 5x - pi. नाउ px इज इक्वल्स टू x² - 1 पे आपको x के दो वैल्यूज़ चेक करनी है, पहले -1 फिर 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक फॉर p of -1. p of -1 किया आपने चेक, तो -1² -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है. तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0. तो p of -1 पे तो वैल्यू 0 आ गई. अब x इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं. p of 1 फाइंड करिए. 1² - 1 दैट इज 1 - 1 इक्वल्स टू 0. तो आप देखेंगे -1 और 1 दोनों वैल्यूज़ पे ही वैल्यू 0 आ रही है. तो इसका मतलब बोथ -1 एंड 1 आर द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x² - 1. नाउ टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x² - 1? 2, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है. और मैंने आपको बताया था जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके ज़ीरो, जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके ज़ीरो होते हैं. यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसलिए इसके दो ज़ीरोज़ हैं. नाउ px इज इक्वल्स टू x + 1 x - 2. तो हम x की वैल्यू -1 और 2 पे हमें चेक करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम p of -1 चेक करते हैं. तो -1 + 1 -1 - 2. अब आप देखेंगे -1 + 1 इज़ 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई. अब आपको 2 पे चेक करनी है. 2 + 1 2 - 2 दैट इज़ 2 - 2 0 आ जाएगा. 2 + 1 3, तो वैल्यू इज़ 0. तो आपने चेक किया x की वैल्यू -1 और 2 दोनों पे ही पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है. सो x इक्वल्स टू -1 and 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x + 1 x - 2. नाउ लेट अस मूव एट टू फिफ्थ पार्ट. px इज इक्वल्स टू x². अब आपको 0 पे चेक करनी है. वी विल फाइंड p0. p0 क्या होगा? 0² इक्वल्स टू 0. Thus we conclude that x is equals to 0 is the zero of the polynomial px equals to x². Now find the zero of the polynomial in each of the following cases. अब आपको इन सारे केसेस में ज़ीरो फाइंड करने हैं इन पॉलिनोमियल्स के. फर्स्ट ऑफ ऑल px इज इक्वल्स टू x + 5. अब x + 5 पे आपको ज़ीरो फाइंड करनी है. हम कैसे फाइंड करेंगे ज़ीरो? हम x + 5 को 0 के इक्वल रख देंगे.
हमने यही किया है। पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 5 इक्वल टू 0, वी गेट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू आएगी -5, एक्स इक्वल्स टू -5। Therefore we conclude that the zero of the polynomial px is equals to x plus 5 is -5. Let us do second part. Now px is equals to x minus 5. कैसे जीरो फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट px is equals to x minus 5 to 0. x minus 5 equals to 0. -5 को जब आप राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे यू विल गेट x is equals to 5. x is equals to 5 है तो x is equals to 5 is the zero of the polynomial px is equals to x minus 5. Now px is equals to 2x plus 5. अब 2x plus 5 को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा? 2x इक्वल्स टू -5 आएगा पहले, फिर x इज इक्वल्स टू -5/2. तो -5/2 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px is equals to 2x plus 5. So students, today we learned that सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को रिवाइज किया. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a1x प्लस a2x minus 2 प्लस अप टू a1x प्लस a0. यहाँ पे सारे a1 a2 क्या हैं? आपके कांस्टेंट टर्म्स है और वेरिएबल जो है x जो है वो वेरिएबल है और उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए. कभी भी वेरिएबल की पावर आपकी रैशनल नंबर या कोई और नंबर नहीं हो सकती. वेरिएबल शुड ऑल्सो बी ऑलवेज बी होल नंबर. फिर हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता किया. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? Zero of the polynomial is the value of the variable for which the value of the polynomial becomes 0. जैसे अगर x plus 2 एक पॉलिनोमियल है तो इसका ज़ीरो क्या होगा? -2. फिर हमने ये चेक किया कि किसी भी कोई भी वैल्यू आपको दी हुई है x की और पॉलिनोमियल कोई px आपको दिया है तो वो ज़ीरो है या नहीं है. कैसे चेक करेंगे? हम वो वाली वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल में px में वो वैल्यू को हम पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या वो सॉल्यूशन करने के बाद पूरा आपकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है या नहीं आ रही है. इफ़ योर वैल्यू कम्स टू बी ज़ीरो तो इसका मतलब आपका जो पॉलिनोमियल है उसका वो ज़ीरो है. और अगर ज़ीरो नहीं आ रही है तो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही है, मतलब जो आपकी पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है वो ज़ीरो नहीं है पॉलिनोमियल का. फिर हमने ज़ीरो फाइंड किए पॉलिनोमियल के. किसी भी पॉलिनोमियल के आप ज़ीरो कैसे फाइंड करेंगे? उस पॉलिनोमियल के वैल्यू को, उस पॉलिनोमियल px को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे और फिर उससे आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जैसे आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और इस तरह से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और जो वैल्यू x की आएगी वो आपकी पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा. हमने ये भी पढ़ा अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं. सपोज़ एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, फॉर एग्जांपल 2x plus 3, तो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कितने होंगे? 1 होगा. और ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. सपोज़ अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2, फॉर एग्जांपल x² plus 3x plus 2, तो यहाँ पे डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 2 है तो इस पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ होंगे और सच अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब एक पॉलिनोमियल है जिसके डिग्री 3 है, फॉर एग्जांपल 3x³ plus 3 plus 4 plus 3x plus 4, तो इसकी डिग्री कितनी है? 3 है. तो ऐसे पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ होंगे और इस पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. Students, that is all for today. We all have to revise what we did today. Have a nice day. Take care.